Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 गिल्लू के MCQ की. MCQs होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपसे पूछे जाते हैं. तो इस पूरे सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपको डाले हैं इस पूरे वीडियो में. अच्छा भाई, आपकी ड्यूटी क्या है इसमें? आपको जो है जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आया है ना, जो भी क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे. क्विकली से यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द आंसर. ठीक है, मैं कुछ चंद सेकंड्स आपको दूंगी. आपको क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन देखना है एंड देन मैं करेक्ट आंसर बताऊंगी. सो ऐसे हमारी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी. सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फिर से बता दूं, एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन. एंड बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं. बिगिनिंग विद द सेशन, आई होप यू ऑल आर रेडी इन द कमेंट सेक्शन. मुझे पता है बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है ये. तो सिंपली आपको बेटा एक क्वेश्चन दिखा है. MCQ क्या होते हैं बता देती हूँ. एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन चारों में से कोई एक ही होगा करेक्ट आंसर. तो कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी होता है, लेकिन फॉर दिस आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. बिकॉज इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर देन यू वोंट बी एबल टू टेक वन करेक्ट आंसर, इजंट इट. क्योंकि थ्योरी लिखनी है तो 3-4 लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन भाई ऑब्जेक्टिव में एक ही करेक्ट है. सो इस पूरे लेसन को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी लिंक है, अच्छे से देखना. चलो गेट रेडी इन द कमेंट सेक्शन. हाउ यू नीड टू आंसर, आई एम टेलिंग द पैटर्न. इसके बिना आंसर नहीं करना. आप क्वेश्चन नंबर बेटा मेरे ज़रूर लिखना. जैसे क्वेश्चन 1 है तो 1 लिखो, डैश लगाओ, A B C जो भी आपका सही आंसर है वो बता दो. ठीक है, पूरा आंसर नहीं भी लिखोगे चलेगा, ऑप्शन बता देना क्वेश्चन नंबर के साथ. डन. ओके, सो बिगिनिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ और एन डैश. यानी ये जो लेसन गिल्लू हमने पढ़ा है वो किसकी सच्ची दोस्ती के ऊपर है. एक इंसान और दूसरा कौन? इज इट A एनिमल, B एलियन, C माइक्रो ऑर्गेनिज्म और D घोस्ट. इससे इजी ऑप्शन मैंने नहीं देखे, लेकिन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो कि आते हैं एग्जाम में और तब कंफ्यूज हो जाते हो. तो एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलो सारे कॉन्सेप्ट्स. ठीक, आई होप सभी ने आंसर दे दिया होगा. बहुत ही फास्ट हो भाई. ऑप्शन A एनिमल है, इसमें हमारी गिल्लू कौन होती है? गिल्लू वर्ड से ही समझ जाओ. अरे कुछ याद नहीं आए तो गिल्लू से क्या याद कर लो? हिंदी की गिलहरी. गिलहरी बोलते हैं ना, गिलहरी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्विरल. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. गिल्लू कहानी तो ये क्या है? अल्टीमेटली है तो एक एनिमल ही ना, एक जानवर ही है. तो यानी क्लियरली आंसर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गिल्लू कौन है, ये पूछा है रिलेशनशिप किसके बीच में है. सो वी ऑल नो गिल्लू इज एन एनिमल. ठीक है, ऑल राइट. सो समझ गए ना कैसे आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही दिया है. एक चीज़ छोटी सी और चेक करते चलना, जितने क्वेश्चन किए गए हैं उसमें से आपके कितने सही गए और कितने गलत, लास्ट में स्कोर बताना. स्कोर क्यों बताना है, इसका एक पर्पस है. तुम्हारे पास ये नेशनल प्लेटफॉर्म है, इतने सारी जो है सिटीज से लोग जुड़े हुए हैं. तुम जो है अपने स्कोर यहाँ बताओगे ना, यू कैन कंपेयर कि यार मैं किस जगह पे स्टैंड करता हूँ अभी. ठीक है, और मुझे कितनी तैयारी करनी है. आ जाइए, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. टेल मी द आंसर टू दिस. Everyone told the narrator that the squirrel would not dash after being attacked so badly by the crows. तो जो नरेटर कौन होता है भाई? हमें पता है कहानी का जो लेखक है, जो ऑथर है, जो कहानी बता रहा है, उनको सबने कह दिया था कि जो स्क्विरल है इट वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोस. याद करो कहानी में कौवे होते हैं, 2 कौवे जिसने स्क्विरल को अटैक किया था. तो बाकी लोगों ने नरेटर को बता दिया था. नरेटर का नाम जानबूझ के नहीं ले रही हूँ क्योंकि आगे वही क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो नरेटर को कह दिया था कि भाई अटैक के बाद ये जो है क्या नहीं कर पाएगा. तो इसका आंसर बताओ. A मूव, B ईट, C लिव और D स्लीप अकॉर्डिंग टू द लेसन. सो इट इज़ वेरी क्लियर, आई वोंट गिव मच टाइम. बहुत आसान से क्वेश्चन है. दिस इज C लिव. लिव यानी बाकी सब ने कह दिया था कि भाई इसको इतनी गहरी चोट लगी है और इतना टाइनी सा स्क्विरल है, बेबी सा स्क्विरल है, तो वो
जी नहीं पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा. सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर. डन. गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 3. When the narrator sat down to write, गिल्लू wanted to catch her what? मतलब क्या कैच करना चाहता था गिल्लू? A. attention, B. pen, C. papers, D. hair. सो जब भी नरेटर लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू जो है वो ऐसी कुछ हरकतें करता था या करती थी जिससे वो उनका क्या लेना चाहती थी. अटेंशन यानी ध्यान, पेन तो पता ही है, पेपर कागज पता है, या डी हेयर बाल. सो बोलेगा मैम इतना ऑब्वियस आंसर है ये. 3 का आंसर होता है ऑप्शन ए अटेंशन, यानी वो उसका ध्यान पाना चाहती थी. और थोड़ा याद करो, इसी के साथ साथ अपन रिविजन भी करते चलते हैं कि कैसे जब लिखने बैठती थी नरेटर तो गिल्लू उनके पूरी सर से लेके पैर तक भगता और सामने जो खिड़की होती उसके पर्दे से ऊपर जाता और बिल्कुल तेज तेज दौड़ लगाता कि नरेटर जो है उसकी तरफ ध्यान दे. याद आया कि नहीं? चलो बहुत बेहतरीन. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 4 बहुत आसान सा, इसका आंसर तो 2 सेकंड में बता दोगे. गिल्लू फेवरेट फूड वॉज, गिल्लूज फेवरेट फूड वॉज, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? ए राइस, बी ब्रेड, सी काजू, डी जैम. सो विदाउट अ डाउट बोलो मैम, मुझे भी खैर बहुत पसंद है पर्सनली, है ना. मैं गिल्लू नहीं हूँ लेकिन आई रियली लाइक ऑप्शन सी, दैट इज काजू. गिल्लू का फेवरेट फूड था काजू. कम टू क्वेश्चन 5. MCQs में प्रेफर नॉट टू टेक टू मच ऑफ टाइम बिकॉज आपको भी काफ़ी सारे MCQs करने होते हैं. तो MCQs में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितना मैं वक्त दे रही हूँ उससे कम वक्त लगेगा आपको सॉल्व करने में. विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन टेक द करेक्ट आंसर. ओके, कम टू क्वेश्चन 5. द नरेटर लाइक्ड टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज अ स्मॉल जूही फ्लावर. अब ये थोड़ा एंडिंग ऑफ द लेसन का क्वेश्चन आ गया, यानी एंडिंग में हमें पता है क्या हुआ था. गिल्लू, वैसे भी स्क्विरल्स की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो गिल्लू की डेथ हो गई थी. तो जो नरेटर है उनका ये विश्वास था कि ऑन सम डैश डे, किसी ऐसे दिन जो है गिल्लू वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल जूही फ्लावर. तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सीजन दिए गए हैं. करेक्ट सीजन जो एग्जैक्टली आपके लेसन में लिखा है, इज इट ए ऑटम, बी स्प्रिंग, सी विंटर, डी समर. तो आपको अच्छे से आंसर करना है क्योंकि मुझे पता है इनमें से 2 कौन से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूज हो गए. तभी कहती हूँ अच्छे से लेसन को पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करो और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे भी अच्छे से देखो. डन है? काफ़ी टाइम दे दिया. सो भाई करेक्ट आंसर इज बी स्प्रिंग. इतना तो हमें पता होना चाहिए कि नए फूल वगैरह कब खिल के आते हैं, स्प्रिंग के मौसम में. ऑटम बेटा पतझड़ होता है, उसमें पत्ते गिरते हैं. स्प्रिंग में नए नए फूल खिल के आते हैं, नए नए लीव्स आते हैं. तो इससे भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो आंसर कि स्मॉल जूली फ्लावर कब आएगा उग के? स्प्रिंग के मौसम में. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो डू नोट इट डाउन. ठीक, ओके. गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 6. हु हैज़ रिटन गिल्लू? अब जैसा ही मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऑथर होते हैं, नरेटर होते हैं, राइटर, उनका नाम ज़रूर आता है तो बिल्कुल याद होना चाहिए. कोई भी अपनी बुक्स खोल के नहीं देखेगा. दिस इज़ अ सेल्फ असेसमेंट. ठीक है, तो आप बिल्कुल कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. बताओ, हु हैज़ रिटन गिल्लू? गिल्लू किसने लिखी है भाई? इज इट ए महादेवी वर्मा, बी सत्यजीत राय, सी पूरन सिंह, और इज इट डी विद्यापति? किसने लिखी है जो हमारे लेसन है गिल्लू गिलहरी? सो क्वाइट ईजी आंसर है, बहुत ही जो है प्रसिद्ध हैं भाई ये, इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज महादेवी वर्मा. महादेवी वर्मा जी ने लिखी है गिल्लू. डन, ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. महादेवी वर्मा was a leading poetess of the dash school of poetry. Now again याद करना, आपकी जो बुक्स हैं उसमें एंड इवन मैंने भी एक्सप्लेनेशन के टाइम ऐसी हेडिंग के अंदर आपको बातें बताई. कैसी हेडिंग? अबाउट द ऑथर. ऑथर के बारे में उन्होंने क्या राइटिंग्स उन्होंने लिखी हैं, क्या उनके अचीवमेंट्स है, थोड़ा बहुत भाई ध्यान उस पर भी देना पड़ेगा बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन दे डू आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट. इसलिए मैंने ये कवर किया है कि शायद अब तक ध्यान नहीं दिया हो तो अब दे दो. ठीक है, महादेवी वर्मा जी जो हैं लीडिंग पोएटिस, पोएटिस यानी कवियत्री थी वो. कौन से स्कूल ऑफ पोएट्री की? इज इट ए छायावादी स्कूल, बी रेवोल्यूशनरी स्कूल, सी भक्ति स्कूल, और इज इट डी नन ऑफ दी? सो आई विल गिव यू सम सेकेंड्स
थोड़ा याद करने की कोशिश करो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर गलत जाता है तो आंसर देखना और उसे हमेशा के लिए याद रखना। डन है? कौन से स्कूल ऑफ पोएट्री? छायावादी, रेवोल्यूशनरी, भक्ति स्कूल, नन ऑफ दीज। सो आई होप जिन्हें आंसर आता है उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी। इट इज़ ऑप्शन ए, छायावादी स्कूल। क्लियरली आपके शुरुआत में कुछ लाइंस दी गई हैं लेसन के, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री में वो लीडिंग पोएटिस रही हैं। डन? ओके, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 8। महादेवी वर्मा was the recipient of which of the following award? यानी रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? इनमें से कौन से अवार्ड पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है? तो आपको आंसर बताना है इसका। ए, मंगल प्रसाद प्राइज, बी, भारत भारती, सी, पद्म भूषण, और इज इट डी, ऑल ऑफ दीज? तो आपको मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आपको ऑथर के बारे में बहुत रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, इंटरेस्ट से पढ़ोगे कि भाई ये जो कहानी मैं पढ़ रही हूँ ये इसने लिखी है, तो इसके बारे में थोड़ा जानूँ, कौन थे इतने महान लोग। सो व्हेन यू विल रीड इट ना, एक दो बार भी आप उसकी रीडिंग करोगे, बिलीव मी आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करती हूँ आंसर आ गया होगा। भाई इन्हें तीनों ही अवार्ड मिले हैं, मंगल प्रसाद भी मिला है, भारत भारती, पद्म भूषण, और एक दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो भी इन्हें मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड। याद है कि नहीं? लिखा हुआ है आपकी बुक में भी क्लियरली। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड इसे कहते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। डन? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। महादेवी वर्मा was an elected fellow of डैश अकेडमी। महादेवी वर्मा जी जो हैं वो एक इलेक्टेड फेलो, यानी बहुत सारी अकेडमीज होती हैं ना, तो उसमें इलेक्टेड मेंबर हैं, वो एक फेलो हैं उसकी। सो इज इट ए, साहित्य, बी, संगीत नाटक, सी, कला, या डी, नन ऑफ दीज? सो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही पर्पसली सोच समझ के रखे हैं। कभी कभार अबाउट दी ऑथर को अंडर एस्टिमेट करते हो, पढ़ना भूल जाते हो, तो आज से भूलना नहीं, क्योंकि गिल्लू कहानियाँ तो बहुत ईजी हैं, हमेशा याद रहती हैं। ऑथर के बारे में अच्छे से याद रखना। क्लियर है? क्विकली से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। मैं बार बार यहाँ क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ कि ऐसे ही पैटर्न में देना आंसर। डन है? चलो, वेरी क्लियरली, वेरी ऑब्वियसली ऑप्शन ए है इसका आंसर, साहित्य अकेडमी। महादेवी वर्मा जी साहित्य अकेडमी की एक इलेक्टेड फेलो मेंबर हैं। ठीक है, ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब आ जाते हैं हम वापस से लेसन के अंदर ही, लेसन से क्वेश्चंस हैं ये। सो क्वेश्चन सेज, टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले? सो ये जो लाइन्स है मैं आपको याद दिला देती हूँ, बिल्कुल ही जो है ना बोले स्टार्टिंग, यानी जब आपका लेसन स्टार्ट हुआ तब की बात है ये। तो जो कौवे थे शुरुआत में ही दिखाए थे लेसन के, वो किसी टाइप का एक गेम खेल रहे थे। तो उस गेम को कौन से गेम से कंपेयर किया है राइटर यानी महादेवी वर्मा जी ने? सो टेल मी द आंसर। इज इट ए, टू बाइट एंड फ्लाई, बी, टू हाइड एंड सीक, सी, बोथ ए एंड बी यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर इज इट डी, नन ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द लेसन? यानी महादेवी जी ने जो कंपेयर किया है कौओं के उस खेल को। सो वेरी इजी आंसर है, और आई थिंक हम सब ने बहुत खेला है बचपन में, आज भी खेलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, कभी मौका मिलता है कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा करने का। सो वी ऑल डू प्ले दिस गेम विच इज़ नोन एज हाइड एंड सीक, एंड हिंदी में अपन इसको लुका छुपी, छुपन छुपाई, काफ़ी सारे नाम देते हैं। ठीक है, तो जो कौवे शुरुआत में गेम खेल रहे थे, इट वॉज लाइक टू हाइड एंड सीक। ऑल राइट, गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वॉट डिड शी सी वॉज अमेजिंग? यानी महादेवी, यहाँ पे शी कौन स्टैंड करता है भाई? शी हमारी राइटर के लिए, हमारी जो महादेवी वर्मा जी है, तो उन्होंने ऐसी क्या चीज़ देखी जो उन्हें बहुत ही अमेजिंग लगी? सो बताओ भाई, इज इट ए, अ टाइनी बेबी रनिंग, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ, बी, अ टाइनी बेबी स्क्विरल, एक छोटू सी गिलहरी, सी, अ टाइनी बेबी स्क्विरल इन रनिंग, एक छोटी सी बेबी स्क्विरल जो दौड़ लगा रही थी, और इज इट डी, नन ऑफ दीज? अब इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन बिल्कुल याद रखना लेसन में क्या दिया था, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। एंड आई वेरी वेल होप जिसको आंसर आता है उसने ऑलरेडी बता दिया है। इट इज़ ऑब्वियसली ऑप्शन बी, अ टाइनी बेबी स्क्विरल। बेटा स्क्विरल वहाँ दौड़ नहीं रही थी, क्यों? क्योंकि गिल्लू को तो चोट लग गई थी उन कौवों से, तो वो दौड़ी नहीं थी, सहमी हुई एक जगह बैठी हुई थी। सो यू कांट टेक ऑप्शन सी एट एनी कॉस्ट, है ना? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी वूंड डिड द स्क्विरल हैव? बहुत ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तभी कहती हूँ MCQs में लेसन का, चैप्टर का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए।
ये मेन चीज़ें याद रहनी चाहिए बिल्कुल कहानी जैसे। वुंड यानी क्या होती है, चोट लगना, है ना, घाव, अपन बेसिकली इसे घाव कह सकते हैं। तो याद करो हमने शुरू में कहा था कौवे खेल रहे थे और वो अपनी चोंच लगा रहे थे गिल्लू को। अब वो छोटी सी थी, बहुत ही बेबी की बॉडी वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसे जो है घाव लग गए थे। अब कितने एग्जैक्ट घाव लगे हैं वो भी, यस, वो भी मेंशन है आपकी स्टोरी में। तो टेल मी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। इज इट A1, B2, C5 और D7? कितने घाव या कितनी चोट, कितने वूंड लगे हैं स्क्विरल को? सो वेरी ऑब्वियस आंसर इट इज, आई होप सभी ने आंसर दे दिया है। इट इज ऑप्शन नंबर बी, 2। 2 वूंड्स, 2 गहरे घाव लगे थे किसको, गिल्लू को। डन, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। What was everyone's remark about the wounded squirrel या wounded squirrel? Everyone's remark का मतलब क्या है कि उस घायल गिलहरी को देख के सबने क्या कह दिया था महादेवी जी को। सबने एक चीज़ कह दी थी, क्योंकि वो एक तो इतनी सी बेबी थी, सॉफ्ट सी उसकी बॉडी थी, कौओं ने उसे मारा था, तो सब लोगों ने एक बात कह दी थी। अब वो बात क्या है वो आपको बतानी है। इज इट A, it would survive, B, there is half chances of survival, C, it would not survive, और is it D, none of these? यानी A सबने कह दिया था सर्वाइव यानी कि वो जिंदा रह लेगी, जी लेगी, क्या ये सबने कहा था? B, हाफ चांसेस, आधे चांसेस हैं सर्वाइवल के, या C सबने कह दिया नहीं भाई बिल्कुल ही वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो हमें ऑब्वियसली पता है भाई लोग जो है बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए थे। सबने कह दिया था महादेवी वर्मा जी को कि इट वुड नॉट सर्वाइव। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन महादेवी वर्मा जी खैर अच्छी बात है कि उनने सबकी बात नहीं मानी, फिर भी उन्होंने जो है गिल्लू की मरहम पट्टी करी, अच्छे से जो है उसको केयर किया और वो इतने टाइम तक जो है जी पाई। चलिए क्वेश्चन 14, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लिया जाता है भाई। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं मैंने यहाँ पे। सो 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वॉज गिवन टू द स्क्विरल। बोलोगे मैम इसके लिए तो लेसन का हेडिंग ही देख लिया हम, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद करो, अभी जब मैं आपको करा रही हूँ लेसन स्पेसिफिक है बेटा, मेरे एग्जाम में ये नहीं आता है। एग्जाम में तुमको लेसन के अकॉर्डिंग नहीं पूरे मिक्स क्वेश्चन देते हैं, तब कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अभी तो बोले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी करना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ देख लोगे, बोलोगे मैम यही देख लेते हैं हम, क्या नाम दिया है, गौटी, गिल, गिल्लू या गिल्ला? तो बोलोगे सी है भाई ऑप्शन, गिल्लू इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सबके से हो गए करेक्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। गिव द एंटोनिम ऑफ अमेजिंग। अमेजिंग वर्ड का एंटोनिम। अब यहाँ पे एंटोनिम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सिनोनिम देखा होगा, मैं हर बार पढ़ाती हूँ, हर बार बताती हूँ, क्योंकि टेंडेंसी होती है यार इंसानी दिमाग की कि भूल जाते हैं बार बार, है ना। तो जितनी बार देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर बार बताऊंगी, क्योंकि इतनी बार अगर पलक मैम बता देंगी ना तो आवाज़ गूंजेगी कि हाँ भाई एंटोनिम जैसे आया, ये क्या होते हैं, हिंदी से रिलेट करें तो विलोम शब्द। विलोम शब्द बेसिकली क्या होता है, उल्टा, यानी ऊपर तो नीचे, दाएं तो बाएं। सो लाइक दैट एंटोनिम्स आर विलोम शब्द। तो आपको अमेजिंग वर्ड का एंटोनिम यानी ऑपोजिट बताना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बता दो मुझे। इज इट A, वंडरफुल, B, एस्टोनिशिंग, C, जॉयफुल, और इज इट D, नन ऑफ दीज? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से आंसर पाओगे भाई, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। एंटोनिम विलोम शब्द बताना है ना, उल्टा शब्द। सो आधे बच्चे बोलेंगे मैम इसमें से कोई भी उल्टा शब्द है नहीं, और अगर ये बात कही है तो आप बिल्कुल सही हैं। वंडरफुल, एस्टोनिशिंग, जॉयफुल सभी का मतलब जो है एक सा ही होता है, जिसका मतलब होता है अमेजिंग टाइप का ही, है ना, बहुत ही अच्छा। तो बोलेंगे मैम आंसर क्या है, डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी जो है एंटोनिम या फिर विलोम शब्द नहीं है अमेजिंग का। सो योर आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आई वेरी वेल होप सभी ने यही मार्क किया है, इजंट इट। चलो छोटा सा काम आपको क्या करना है, आपका जितना भी स्कोर आया है, मान लो अगर किसी का 12 आया है तो ऐसे करके भेज देना मुझे। कैसे, कमेंट सेक्शन में कैसे बताओगे, 12 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 15, ठीक है, ऐसे करके आपको जो है अपना स्कोर बता देना है, ताकि मुझे समझ आए कि कहाँ आपकी गाड़ी चल रही है। इज इट क्लियर और नॉट? सो विद दिस वी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ लेसन 3 गिल्लू। आई होप सभी का जो एक छोटा सा रिवीजन हो गया होगा लेसन का, है ना। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपन बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं,
वी हैव आवर चैनल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। ये सभी कोर्सेज आर ओनली फॉर यू गाइज, बिल्कुल ही क्वालिटी कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, जिसे आप देख सकते हैं, सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।